पूरा एक कार्यक्रम रखिएगा और उसमें केवल संत आंदोलन के बारे में सुनिएगा, तब जाकर के आपको समझ में आएगा कि आइडिया ऑफ इंडिया को किसने बनाया, किसने लड़ाई लड़ी। और सारी विचारधारा हमारे नौजवानों के पास है या नहीं है। वो माला लेकर के नारा लगा रहे हैं। लेकिन नौजवानों, मैं आपसे एक सवाल पूछने जा रहा हूं। 60,000 आपकी वैकेंसी थी, 60 लाख लोग पेपर भरे, बताओ कितना चांस है आपको नौकरी मिलने का। पेपर नहीं आउट हुआ होता तो दूसरा रास्ता नौकरी पाने का क्या है। कितने लाख रुपया रेट है आप सब जानते होगे ना। पैसा रेट है कि फिक्स है कि नहीं। प्री पास करना है तो इतने लाख, मेंस पास करना है तो इतने लाख, इंटरव्यू में नंबर चाहिए तो इतने लाख, और फाइनल सिलेक्शन लेना है तो इतने लाख, पर अब उसके बाद ज्वाइनिंग करने जाना है तो इतने लाख। और जिसके पास इतने लाख रुपया नहीं है वो क्या करेगा। वो अगर इलाहाबाद में तैयारी कर रहा है, गांव के पूर्वांचल के जब बताओ पुराने बूढ़े बुजुर्ग माताएं बहनें, कोरोना आया तो सबसे पहले किसका ताला बंद हुआ, मंदिर का, और ताला खुला किसका था, अस्पताल का। जान किसने बताई, जान किसने बचाई इस देश में लोगों की, अस्पताल ने बचाई। कौन जाति देख रहा था कोरोना में, कौन धर्म देख रहा था। और आपका नेता सब आके कहता है कि हिंदू धर्म खतरे में, तो ये धर्म खतरे में, वो धर्म खतरे में। राष्ट्रपति हिंदू, प्रधानमंत्री हिंदू, गृह मंत्री हिंदू, लोकसभा अध्यक्ष हिंदू, उपराष्ट्रपति हिंदू, सबसे ज्यादा मुख्यमंत्री हिंदू, सबसे ज्यादा सांसद हिंदू, सबसे ज्यादा विधायक हिंदू, और खतरे में कौन, हिंदू। अरे नहीं भाई, न हिंदू खतरे में है, न मंदिर खतरे में है, आपके बच्चों की शिक्षा और रोजगार खतरे में है। ये बात आपसे समझाने में आया। इसलिए अगर अगली बार कोई कार्यक्रम सांस्कृतिक हो, गर्व से कहो हम हिंदू हैं, तो पूछना कि मैं अगर पिछड़ी जाति में आया हूं, दलित जाति में आया हूं, तो कितने पासी प्रोफेसर बने, वाइस चांसलर बने, कितने अहिर बने, कितने कुर्मी बने, कितने कोयरी बने, कुम्हार, लोहार, बढ़ई, नाई, मोची, निषाद, मल्ला, तमाम जातियों के लोग कितने वाइस चांसलर हैं, कितने डीएम हैं, कितने एसपी हैं, कितने वकील हैं, कितना जमीन आपके पास है, और उद्योगपति कितने हैं। तब पता चलेगा खतरे में कोई और नहीं, हमारा और आपका भविष्य खतरे में। यही बात मैं आपसे कहने आया हूं। धर्म हमारे दिल में होता है, और उस महात्मा कबीर ने बहुत पहले समझा दिया। नौजवानों, आपको कहने आया हूं, मोको कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। ना मैं मंदिर, ना मैं मस्जिद, ना काबे कैलाश में, ना मैं जप में, ना मैं तप में, ना मैं व्रत उपवास में, ना खोजी हो तो तुरते मिली हो पल भर की तलाश में। कहे कबीर सुनो भाई साधो, मैं तो हूं विश्वास में। बाहर खोजने चले गए हम, और रोज यही लड़ाई ये नेता लगवाते हैं कि ये मंदिर, वो मस्जिद, ये धर्म, वो धर्म। नहीं भाई, धर्म इन नेताओं के पहले में था और इन नेताओं के बाद भी होगा। ये चुनाव लड़ने आएंगे तो आपसे कहेंगे कि हमने मंदिर बनवा दिया और वहीं बनवा दिया। आप केवल ये पूछिएगा, जिसको मंदिर जाना होगा जाएगा, जिसको मस्जिद जाना होगा जाएगा। हमारे लिए स्कूल, कॉलेज और हॉस्पिटल कहां बनवाया है, उस पर हमको वोट देना चाहिए। और आजकल कहते हैं कि गारंटी है। गारंटी किस बात की है। आज उन्होंने गारंटी दी थी एक महिला को 7 वचन निभाने की, वो गारंटी तो पूरी नहीं की। अब कहते हैं कि फलाने हैं तो गारंटी है। गलत कर रहा हूं, सही कर। चुनाव सामने है, मैं इसलिए चुनावी बात करने आया हूं कि अगर 2024 का चुनाव संविधान के बदलने वाले बात करने वाले जीत गए, तो अगली बार रविदास जयंती मना पाएंगे कि नहीं मना पाएंगे, इसका भी कहना मुश्किल हो जाएगा। ये मेरी बात नोट करके जाइएगा। भूल जाइएगा कि कबीर को आप बात करेंगे। विचार हमारा बहुत बड़ा है, और संविधान ही बदल जाएगा तो आप कबीर, रैदास, पलटू दादू, भीखा की बात करने वाला कौन हो। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को मिटा नहीं पाएंगे, तो बाबा साहब की बड़ी बड़ी मूर्ति हर गांव में बनवा देंगे, और हमारी और आपकी जात बिरादरी के लोग मूर्ति और झंडा देख करके उनको वोट देने चले जाएंगे। लेकिन जो बाबा साहब के सपनों का भारत था कि हर झोपड़ी में मुझे शिक्षा की ज्योति जगानी है, वो शिक्षा बेच दी जाएगी। गरीब, कमजोर, मजलूम किसान के बच्चे शिक्षा ही नहीं पाएंगे। पेपर इधर लीक हो रहा है, वैकेंसी आई नहीं रही है, तो जिस बच्चे को शिक्षा नहीं मिली, जिसको रोजगार नहीं मिला, वो करेगा तो क्या करेगा। घर में जाएगा तो माँ बाप उसको ताना मारेंगे कि करता क्या है, इसका पढ़ाई में मन नहीं लगा, इसको रोजगार कोई मिला नहीं। तो वो बच्चा, नौजवान कहां जाएगा। गुस्से से भरा हुआ बेरोजगार नौजवान, उसका हाथ खाली है। अचानक कोई नेता आपके गांव में आएगा और आपका नेता आपसे कहेगा कि तुम अहिर हो तो देखो, तुम पासी हो तो तुम